गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो है यूनिट डिजिट। चलिए देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। जब मान लो आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और उसके चारों ऑप्शन अलग हैं, तो आप यूनिट डिजिट से जल्दी आंसर निकाल सकते हो। चलो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया 12 इंटू 13 और वहाँ चार ऑप्शन होंगे 54, 56, 58, 60। तो आप ऐसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस लास्ट के दो डिजिट यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 6 और जिस भी ऑप्शन में 6 आ रहा है अगर सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हमारा आंसर तुरंत आ गया। कितना आ गया? 156। वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट 2 इंटू 3 6 बना तो ये 6 आ गया, तो 156। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने लिखा 47 प्लस 52। आप इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शंस होंगे 99, 98, 97, 96। तो चारों के यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग है। यूनिट डिजिट अलग है, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है। 7 प्लस 2 कितना होगा? 9। हमें वही ऑपरेशंस लगाने हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे प्लस दिया है तो हमने प्लस किया, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9। तो जिसका यूनिट डिजिट 9 है वही आंसर होगा, तो आंसर कितना आ गया? 99। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है यूनिट डिजिट, तो इसमें डिजिट तो मैथ्स में कितने डिजिट होते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक ये 10 डिजिट हैं। चलिए देखते हैं। 0 1 5 और 6 ये चार डिजिट अलग हैं जिन पर आप कितनी भी पावर लगा लो। पावर लगा लो मतलब कितनी भी बार इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? यही नंबर आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इन पे पावर कितनी भी लगा लो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 की पावर n में 0, 1 की पावर n में 1, 5 की पावर 5 n में 5 और 6 की पावर 6 n में 6। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया 10 की पावर 100। तो यूनिट डिजिट के लिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, आगे पे ध्यान नहीं देना। तो 0 0 की पावर 0, यूनिट डिजिट 0। 0 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 0। मैंने लिखा 210 की पावर 47। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 0। 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आया यूनिट डिजिट का? 0। तो यूनिट डिजिट ध्यान रखना है आपको। मैंने लिया एक और एग्जांपल 241 की पावर 241। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 1। बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है। 1 की पावर कुछ भी, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1। इसी तरीके से 5 पर जाते हैं। 105 की पावर 330 या 377। तो आने से कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट ही देखना है। तो 5 की पावर कुछ भी, कितना यूनिट डिजिट आएगा? 5। इसी तरीके से 6 पर जाते हैं। 96 की पावर 96 कर लिया। तो 9 से कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट यूनिट पे लिस्ट पे क्या है? 6 है। 6 की पावर कुछ भी, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा 0 1 5 6, इन पर पावर n है या कितनी भी पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पर क्या है? इकाई का अंक क्या है? अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक उत्तर में भी क्या आएगा? यही आएगा। अब अगले दो नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 है, ये 4 और 9 दो नंबर लेते हैं, 4 और 9। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6। 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 16, 64, 256,
1024 एंड 4096। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पावर 1 मतलब 4 की पावर कैसी है, ऑड है, 4 पावर 2 पावर कैसी है, इवन है। तो यहाँ से देखिए ऑड है तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट पर, इवन है तो 6 आ रहा है। तो देखिए पावर कैसे 3 मतलब ऑड, ऑड है तो कितना आ रहा है 4, इवन है तो कितना आ रहा है 6। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 4 के केस में दो केस बनेंगे, अगर पावर ऑड है तो 4 यूनिट डिजिट आएगा और अगर इवन है तो 6। चलिए 9 पर देखते हैं। चलिए 9 पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 7 to 89, 9 की पावर 4 कितना आएगा देखिए। अब हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 9 इंटू 9 कितना हुआ 81, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया 1। अब यहाँ से आपका क्या रिजल्ट निकला कि जब ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट कितना है 9 है, और जब इवन पावर है तो यूनिट डिजिट कितना है 1 है। तो 9 के केस में ऑड तो 9 और इवन तो 1। चलिए अगले नंबर्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बचे हुए नंबर्स 2, 3, 7, 8 इनकी पावर्स की ओर बढ़ते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो देखिए यूनिट डिजिट 2, 1 पे 2 आया, 2 पे 4 आया, 3 करने पे 8, 4 करने पे 6 और 5 करने पे फिर 2 आया। 3 में देखते हैं, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। 7 पे देखते हैं, 7 की पावर 1 7, 7 स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401। अब 7 की पावर 5 ठीक है, मल्टीप्लाई करना इतना इजी नहीं, डायरेक्ट अपन बताते हैं यूनिट डिजिट 7 बन जा 7, तो यूनिट डिजिट क्या आई 7 आएगी। अब यहाँ 8 की पावर 1 8, 8 स्क्वायर 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096। अब 8 की पावर 5 यूनिट डिजिट क्या है देखिए 8 6 जा 48, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 8। मैंने क्यों लिखा है आपको समझाने के लिए कि 2 3 7 8 इन सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है 4 है, कि 4 पावर होने के बाद अपने आप को ये रिपीट करते हैं यूनिट प्लेस में। देखिए 5वीं पावर में 2, 5वीं पावर में 3, 5वीं पावर में 7 और 5वीं पावर में 8। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, चलिए टेबल फॉर्म में देखते हैं हमने क्या पढ़ा। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूँ पावर्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर्स नीचे की तरफ 2 3 7 8, और ये जो कॉलम में आएंगे ये क्या आएंगे यूनिट डिजिट्स आएंगे, क्या आएंगे यूनिट डिजिट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा यूनिट डिजिट, तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ 2, 2 की पावर 2 4, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ 4, 2 की पावर 3 8, यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 5 32, यूनिट डिजिट 2, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 का क्यूब 27, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है 7, 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट 1। देखिए हमने लिख रखा है 3 की पावर 5 243, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 49 तो 9, 7 3 जा 343, सॉरी 7 3 जा 7 की पावर 3 343, तो यहाँ पे 3, 7 की पावर 4 2401, तो यहाँ पे 1, तो 7 की पावर 5 1 इंटू 7 7, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 7। 8 8 1 जा 8, या 8 की पावर 1 8, 8 स्क्वायर स्क्वायर कितना हुआ 64, तो यूनिट डिजिट 4, 8 का क्यूब 512, तो यूनिट डिजिट 2, 8 की पावर 4 4096, तो यूनिट डिजिट 6। अब 8 इंटू 6 कितना आएगा आपका 8, तो
इसको देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि जो 1 पावर पे वही कहाँ है 5 पावर पे, मतलब साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। तो साइक्लिसिटी कितनी है 4, इसका मतलब 4 पावर के बाद ये अपने आप को दोबारा से रिपीट करेंगे, 4 पावर के बाद ये अपने आप को दोबारा से रिपीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि 0 1 5 6 इन पर कितनी भी पावर हो तो यूनिट डिजिट यही आएगी 0 1 5 6। 4 पर पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। 9 पे अगर ऑड पावर है तो 9, इवन पावर है तो 1। और 2 3 7 8 ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। अब इन्हीं के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे आपसे बोल रहे हैं 182 की पावर 243। साइक्लिसिटी कैसे देखेंगे, आपको ये देखना है यूनिट डिजिट पे क्या, यूनिट प्लेस पे क्या है 2, तो 2 की पावर 243। चेक कैसे करोगे, इसे 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 3। देखो पहले दो नंबर सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखना क्या है, यूनिट प्लेस पे कितना है 2, तो साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड किया, पावर कितनी बची 3, 3 शेष पर बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 2 की पावर 3 8। अगला एग्जांपल देखते हैं 3 4 3 की पावर 927। बस हमें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आखिरी में क्या यूनिट प्लेस पे 3 की पावर, अब साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से डिवाइड करने का आपको पता है आखिरी के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, कितना रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 की पावर 3 आ गया यहाँ पे भी, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 7। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल मैंने एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ 1854326 की पावर 18325 ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो हमें देखो इसके आगे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका मतलब है यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे कितना है 9, और हमने देखा है कि 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 और इवन है तो 1। यहाँ पे 1 है तो ऑड है, और 9 की पावर ऑड में आ जाएगा यूनिट डिजिट क्या आ गई 9। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। 45 की पावर 3207 मान लिया, तो यहाँ पे 5 है, 5 की कितनी भी पावर आंसर यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन। 22 into 23 into 24 into 25 into 26 into 27 up to 41। What will be the unit digit? इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो देखिए आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, और जैसे ही एक बार 20 बना 0 बना तो 0 ही यूनिट डिजिट। एक बार 0 आ गया मतलब मल्टीप्लाई में आगे 0 बनता रहेगा, इसलिए इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखते हैं। 23 into 25 into 27 into 29 up to 43, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? देखिए 3 5 जा 15, और एक बार अगर 5 बन गया तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनी रहेगी 5। देखिए 15 का 5, 5 7 का 35, फिर 5 5 9 का 45, फिर 5, इसी तरीके से इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। अब जो लास्ट ईयर 2016-17 में पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं, 2017 18 19 में। इफ ऑल ऑड नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। तो देखिए ऑड नंबर्स क्या है 1 into 3 into 5 into 7 into 9 अप टू इंफिनिटी। तो 1 3 जा 3 3 5 जा 15, देखो 5 बन गया, और जैसे ही 5 बना तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 5।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू इंफिनिटी। एक नंबर और लिख लेते हैं 10। तो देखो एक जीरो आ गया ना, और एक जीरो आ गया तो ऐसे बहुत सारे जीरो आएंगे, तो हमें तो एक जीरो से मतलब है, और जीरो आया तो यूनिट डिजिट भी कितना आ गया, जीरो। अगला क्वेश्चन आप लोग बताना, वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से आंसर देने की कोशिश करना। इफ ऑल प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। चलिए देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5। वीडियो पॉज कर लो, आंसर देने की कोशिश करो जब तक। चलिए आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है 2350 की पावर 8754, 8751 की पावर 5623, 5625 की पावर 8724, 5676 की पावर 23456। फाइंड द यूनिट डिजिट। चलिए देखते हैं, यहाँ जीरो है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जीरो, यहाँ 1 तो यूनिट डिजिट 1, यहाँ 5 तो यूनिट डिजिट 5, और यहाँ 6 तो यूनिट डिजिट 6। क्या आएगा, 6 और 6 12, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करना है और पहले आपको सॉल्व करना है, बाद में सॉल्यूशन देखना है। चलिए 1 तो 1 के लिए तो 1 ही आएगा, माइनस 5 है तो 5 आएगा। क्या 1 में से 5 माइनस कर सकते हैं, नहीं, तो इसके आगे भी तो नंबर्स होंगे। आप इधर से कैरी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11 माइनस 5 कितना होता है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट 6। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 121 की पावर 999 फैक्टोरियल, 122 की पावर 888 फैक्टोरियल, 123 की पावर 777 फैक्टोरियल, 124 की पावर 666 फैक्टोरियल, 125 की पावर 555 फैक्टोरियल एंड 126 की पावर 444 फैक्टोरियल। इसमें आपको एक नई चीज देखने मिल रही है, फैक्टोरियल। तो चलिए पहले फैक्टोरियल समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके सामने लिखा है 5 फैक्टोरियल, पहले 1 से लिखते हैं। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 1। अगर 2 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या होगा 1 इंटू 2। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ऐसे अगर मान लीजिए 999 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू अप टू 99 तक मल्टीप्लाई किया है 1 की पावर कुछ भी, तो यूनिट डिजिट 1। अब हमने पढ़ा था कि सभी नंबर्स अगर इवन है और अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उनकी यूनिट डिजिट 6 होगी, और अगर नंबर्स ऑड हैं और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उनकी यूनिट डिजिट 1 होगी। ये सभी फैक्टोरियल्स 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। चलिए देखिए 2 तो 6, 3 कैसा नंबर है और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो यूनिट डिजिट 1। 4 इवन तो 6, 5 पे कितनी भी पावर चला लो कितना आता है 5 ही आता है, फिर 6 कितनी भी पावर चला लो 6 ही आता है। तो क्या होगा यूनिट डिजिट देखिए 1 6 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 6 1 7 1 8 6 14 और 6 20, 20 और 5 25। तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी आ गई 5। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 अप टू 100 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू यूनिट डिजिट 1, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 यूनिट डिजिट 2, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 यूनिट डिजिट 6, 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 3 3 इंटू 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24, तो यूनिट डिजिट 4। अब देखिए 5 आ गया। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है यहाँ पे बता देता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो क्या आ जाएगा 5 2 10 और यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। क्या आंसर आएगा इसका देखिए 2 6 24 120। इसके बाद अगर 6 फैक्टोरियल पे जाओगे तो क्या आएगा 120 इंटू 6 720। इसका मतलब अब जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनमें जीरोस एंड यूनिट डिजिट पे जीरोस ही आएगा।
तो सभी में 0 0 0 आएगा। क्या आ जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13। तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 3। 3 क्या है इसकी यूनिट डिजिट। अब आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको यूनिट डिजिट समझ में आया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज जो हमने पढ़ा यूनिट डिजिट। अब इसी तरीके का इसी क्रम में एक नया टॉपिक हम कल लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। Like, share and subscribe our channel for more updates.